Page number 51. The case of Dickens is significant. Dickens people are nearly all flat. अब चार्ल्स डिकन्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो नॉवलिस्ट है बहुत मशहूर। तो चार्ल्स डिकन्स के जो कैरेक्टर्स थे वो सारे ही तकरीबन फ्लैट कैरेक्टर्स समझे जाते थे। पीप एंड डेविड कॉपरफील्ड अटेम्प्ट राउंडनेस बट सो डिफरेंटली दैट दे सीम मोर लाइक बबल्स दैन सॉलिड्स। पिप और डेविड कॉपरफील्ड ने समहाउ कुछ राउंडनेस दिखाई, लेकिन फिर भी वो फ्लैट ही कैटेगरी में आते हैं। नियरली एवरी वन कैन बी समड अप in a sentence and yet there is in this wonderful feeling of human depth। तो E.M. फॉस्टर कह रहा है कि तकरीबन सारे जो उसके कैरेक्टर्स हैं E.M. डेविड कॉपरफील्ड के वो चार्ल्स डिकन्स के वो एक ही लाइन में सम अप हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ह्यूमन डेप्थ है। Probably the immense vitality of Dickens causes his characters to vibrate a little so that they borrow his life and appear to lead one of their own। तो उसके कैरेक्टर्स में फिर भी ह्यूमैनिटी और ह्यूमन डेप्थ नज़र आती है चार्ल्स डिकन्स के। ये उसका एक प्लस पॉइंट है कि ऑल दो उसके कैरेक्टर्स जो हैं फ्लैट कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसा उसकी वजह से उसने जो उसमें डेप्थ रखी है उसकी वजह से वो वाइब्रेट करते हैं। ऐसा लगता है कि वो उसकी लाइफ से कुछ बोरो करते हैं और फिर अपनी लाइफ जो है वो लीड करते हैं। पार्ट ऑफ द जीनियस ऑफ डिकन्स इज़ दैट ही डज यूज टाइप्स एंड कैरिकेचर्स। People won't be recognized the instant they re-enter and yet achieves effects that are not mechanical and a vision of humanity that is not shallow। ये वही ऊपर वाली बात यहाँ पे की जा रही है कि डिकन्स के कैरेक्टर्स जो हैं उसने टाइप्स भी यूज़ किए हैं, टिपिकल कैरेक्टर्स भी यूज़ किए हैं और उसने कैरिकेचर्स भी यूज़ किए हैं, यानी एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स। लेकिन उसके कैरेक्टर्स की बात ये है कि जैसे ही वो एंटर होते हैं हमें पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर जो है वो फ्लैट कैरेक्टर जो है कौन सा कैरेक्टर है, उनके हमें आने का फ़ौरन से पता चल जाता है। लेकिन उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी का विज़न है जो जो वाज़े नज़र आता है, शैलो नहीं है। Those who dislike Dickens have an excellent case। He ought to be bad. He is actually one of our big writers, and his immense success with types suggests that there may be more in flatness than the severer critics admit। कुछ लोग जो उसको डिसलाइक करते हैं डिकन्स को, उनके पास एक जो है वो सही केस है उनका, क्योंकि उसको बुरा होना चाहिए क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स है और उसकी इमेंस सक्सेस जो है टाइप्स के साथ ये लेकिन जाहिर करती है क्रिटिक्स को जाहिर करती है कि फ़्लैट कैरेक्टर्स जो हैं वो भी मतलब कामयाब हो सकते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स भी कामयाब हो सकते हैं। डिकन्स की पॉपुलैरिटी ये साबित करती है। I used to think this through misunderstanding Jane Austen's method, exactly as Scott misunderstood it when he congratulated her for painting on a square of ivory। She is a miniaturist but never two-dimensional। टू डायमेंशनल कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनको टू डायमेंशनल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो वो कह रहे कि वो मिनिएचरिस्ट थी, यानी कि स्केयर ऑफ आइवरी। आइवरी क्या होता है? हाथी दांत होता है। कि वो इतने थोड़े से कहने का मतलब उसकी रेंज जो थी लिमिटेड थी बहुत ज़्यादा, जिस रेंज में वो लिखती थी उसका जो सर्कल था वो बहुत लिमिटेड था, उस रेंज में वो लिखती थी। लेकिन वो मिनिएचरिस्ट थी, मतलब मिनिएचरिस्ट होता है जो बहुत छोटा छोटा काम जो है छोटे पे काम करता है, छोटे से पैमाने पे काम कर लेता है। तो लेकिन वो कभी भी टू डायमेंशनल नहीं थी, यानी कि उसने कभी भी फ्लैट कैरेक्टर्स नहीं बनाए जेन ऑस्टन ने। ऑल हर कैरेक्टर्स आर राउंड और कैपेबल ऑफ राउंडिटी। उसके तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो राउंड हैं, राउंड कैरेक्टर्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इसको ये इस पैराग्राफ में हमें ओवरऑल बताया गया है कि जेन ऑस्टन जो है वो इतनी उसके कैरेक्टर्स इतने फ्रेश क्यों लगते हैं, जबकि डिकन्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो इतने फ्रेश नहीं लगते जब भी वो हमारे सामने आते हैं। उसकी वजह ये है, बट द बेस्ट रिप्लाई इज़ दैट हर कैरेक्टर्स दो स्मॉलर देन हिज आर मोर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। उसके कैरेक्टर्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जेन ऑस्टन के। दे फंक्शन ऑल राउंड, ये सारे राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। इवन इफ़ हर प्लॉट मेड ग्रेटर demands on them than it does, they would still be adequate।
अगर उसके प्लॉट उनसे ग्रेटर डिमांड भी करता है तब भी वो उसके मुताबिक बिल्कुल फिट बैठते हैं उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं जेन ऑस्टन के. All the Jane Austen characters are nearly ready for an extended life, for a life which the scheme of her books seldom requires them to lead, and that is why they lead their actual lives so satisfactory. तो लेकिन जेन ऑस्टन की जो है ना कैरेक्टर्स वो अ, जल्दी ख़त्म के जब वहाँ जहाँ एंड हो जाते हैं उससे आगे भी हम उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे आगे भी देख सकते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ जीने से पहले ही वो जो है स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है. यानी कि वो इतने उसमें मार्जिन होता है कि वो उनकी लाइफ जो है ना उस पर और भी मज़ीद हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है. अच्छा यहाँ पे अब all through her works we find these characters apparently so simple and flat, never needing reintroduction and yet never out of their depth. Henry हेनरी टिल्टने, मिस्टर वुडहाउस, शार्लट लोकस, ये सारे करेक्टर्स जो हैं दिखते ऐसे हैं जैसे कि फ़्लैट होते हैं, लेकिन वो सिंपल और फ्लैट होने के बावजूद उनको री इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनमें डेप्थ होती है. शी मे लेबल हर करेक्टर्स सेंस, प्राइड, सेंसिबिलिटी, प्रेजुडिस, बट दे आर नॉट टेथर्ड टू दीज क्वालिटीज़. वो अपने करेक्टर्स को इन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से रिप्रेजेंट करती है कई दफ़ा, जैसे कि उसने प्रेजुडिस से जो है रिप्रेजेंट करी एलिज़ाबेथ, प्राइड को रिप्रेजेंट करा डार्सी, इसी तरह सेंस और सेंसिबिलिटी में इसके जो है करेक्टर्स रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो इन क्वालिटीज़ के साथ टाइड नहीं है, सिर्फ उनमें वैरायटी है ज़्यादा. As for the round characters proper, they have already been defined by implication and no more need to be said. All I need to do is to give some examples of people in books who seem to me round so that the definition can be tested afterwards. वो कह रहा है कि राउंड करेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी बहुत कह चुका हूँ, तो कुछ राउंड करेक्टर्स की एग्जांपल्स कहते हैं, देख लेते हैं. तो राउंड करेक्टर्स इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसकी लेयर्स होती हैं, पर्सनालिटी में लेयर्स होती हैं, इतने सिंपल नहीं होते वो, और उनको एक लाइन में डिफाइन भी नहीं किया जा सकता. अच्छा, ऑल द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन वॉर एंड पीस, ऑल द दोस्तियस्की कैरेक्टर्स एंड सम ऑफ द प्रोस्ट, फॉर एग्जांपल द ओल्ड फैमिली सर्वेंट. अब ये उन कैरेक्टर्स के नेम्स बता रहा है, एग्जांपल्स दे रहा, जो कि राउंड कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं. Duchess of Germantes, M.D. Carless, and Saint Loup, Madame Bovary, who, like Moll Flanders, has her book to herself and can expend and secret unchecked. Some people in Thackeray, for instance, Becky and Beatrix, some in Fielding, Parson Adams, यहाँ पे वो Parson Adams को राउंड कैरेक्टर कह रहा है. टॉम जोन्स, जो कि वो भी फील्डिंग का ही दूसरी बुक है, उसकी दूसरा नावल है. एंड सम इन शार्लेट ब्रॉन्टे के भी कुछ करेक्टर्स, मोस्ट पर्टिकुलरली लूसी स्नो, जैसे कि एंड मैनी मोर. दिस इज़ नॉट अ कैटलॉग, इससे भी कहीं ज़्यादा है. द टेस्ट ऑफ अ राउंड करेक्टर इज़ वेदर इट इज़ कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग इन अ कन्विंसिंग वे. तो टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं कि राउंड करेक्टर क्या है, वो ये कि क्या ये कन्विंसिंग वे में आपको सरप्राइज़ कर सकता है. इफ़ इट नेवर सरप्राइजेज इट इज़ फ्लैट. अगर वो आपको सरप्राइज़ नहीं करता तो वो फ्लैट करेक्टर है. इफ़ इट डज़ नॉट कन्विंस, अगर कन्विंस नहीं करता, इट इज़ फ्लैट प्रिटेंडिंग टू बी राउंड. तो वो फ्लैट है और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो राउंड करेक्टर है. इट हैज़ दी, अच्छा नेक्स्ट यही है कि it has the incalculability of life about it, life within the pages of a book, and by using it sometimes alone, more often combination with the other kind, the novelist achieves his task of estim- accumulate sorry acclimatization and harmonizes the human race with the other aspects of his work. तो वो कह रहा है कि ये सारा कुछ जो है दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क के साथ जो है वो जुड़ा तो होता है. तो बेसिकली उसने यहाँ पे हमें जो दो डेफिनेशंस दी हैं, एक फ्लैट और एक राउंड की, जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके पूरे वर्क में, यही दो जो हैं वो
इस पूरे वर्क में ये दो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो कई दफ़ा पेपर्स में आती हैं, कि डिफरेंस बिटवीन राउंड करेक्टर और फ्लैट करेक्टर, जो कि आपके सामने वाज़ेह है। फ्लैट करेक्टर जो होता है वो सिंपल करेक्टर होता है, उसके अंदर पर्सनैलिटी की लेयर्स नहीं होती और उसको आप एक लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जबकि राउंड करेक्टर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर होता है, उसके करेक्टर्स की लेयर्स होती हैं। और डिकन्स के करेक्टर्स वगैरह जैसे कि फ़्लैट करेक्टर्स होते हैं, और जेन ऑस्टन के करेक्टर्स जो हैं वो राउंड करेक्टर्स होते हैं। ये जो है चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।